Assalamualaikum. Today's topic is about data pre-processing. So, why we need data pre-processing and how data pre-processing help to improve the quality of data and mining result. ये important question है जिसको आंसर किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपकी रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस होती हैं वो नॉइज़, मिसिंग, इनकंसिस्टेंट डाटा के साथ जो है वो मतलब इफ़ेक्टेड होती हैं। ठीक है, ह्यूज साइज़ होता है इस रियल डाटा का। और ये ओरिजिनली क्या होती हैं, मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज से कंबाइन आपका डाटा जो है वो जनरेट हो रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लो क्वालिटी डाटा जो है वो क्या करती है, लो क्वालिटी माइनिंग को जनरेट करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि किस तरह से डाटा की जो प्री प्रोसेसिंग है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डाटा को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हम डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे माइनिंग रिजल्ट्स कैसे इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं उसमें डाटा क्लीनिंग है। ठीक है, data cleaning can be applied to remove noise and correct inconsistencies in data। फिर उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन का स्टेप होता है जो मर्ज करता है डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ कोहेरेंट डाटा स्टोर सच एज डाटा वेयर हाउस। डाटा रिडक्शन, ठीक है, ये क्या है, ये डाटा का साइज़ जो है वो रिड्यूस करता है बाय यूजिंग एग्रीगेशन, एलिमिनेशन, रिडंडेंट ऑफ फीचर्स एंड क्लस्टर्स। ठीक है, फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम नॉर्मली डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स में नॉर्मलाइजेशन के साथ जानते हैं। और ये जो अप्लाई किया जाता है डाटा के ऊपर ताकि आपका जो डाटा है वो क्या हो, वो स्केल टू फॉल करे विद इन अ स्मॉलर रेंज लाइक 0 to 1.0। जैसे आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं या आप जी टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं तो उसकी टेस्टिंग का आपने एक स्केल जो है वो फिक्स किया होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट है, मतलब जो रिज़ल्ट आया है वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि जो टेक्निक्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी कि अगर आप सिर्फ रिडक्शन करते हैं डाटा के साइज़ की या उसके वॉल्यूम को मतलब डिप्रेस करते हैं या फिर आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ नॉइज़ रिमूव कर लें, तो ऐसा नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये ज़्यादातर इकट्ठे मिल के काम करती हैं और ट्रांसफ़ॉर्म कर देती हैं आपकी डाटा फ़ील्ड्स को एक स्पेसिफ़िक फ़ॉर्मेट के अंदर, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली आपकी जो माइनिंग रिज़ल्ट्स हैं वो उनकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। अच्छा, डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो होती हैं ये माइनिंग से पहले अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पैटर्न जो है ना, ठीक है, उसको ये इम्प्रूव करती है और टाइम जो हमारा एक्चुअल माइनिंग का होता है उसको भी जो है वो ये रिड्यूस करती है। इसके बाद है डाटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डाटा क्वालिटी। अभी हमने ऊपर एक वर्ड देखा था, लो क्वालिटी ऑफ डाटा। ठीक है, लो क्वालिटी ऑफ डाटा लीड टू लो क्वालिटी माइनिंग। तो यहाँ पे फिर डाटा क्वालिटी से क्या मुराद है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डाटा जो है वो क्वालिटी वाइज गुड है। ठीक है, और डाटा क्वालिटी क्यों करनी है इसका आंसर सामने ही लिखा हुआ है, वाई प्री प्रोसेस द डाटा। ठीक है, डाटा क्वालिटी is a answer or you can say is the result of data pre-processing। अब डाटा हैव क्वालिटी इफ़ दे सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटेंड यूज़। अब आप पे डिपेंड करता है कि जी आप कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी डाटा क्वालिटी उसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही। देयर आर मैनी फैक्टर्स कंप्राइजिंग डाटा क्वालिटी इंक्लूडिंग, अब इसमें यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस और बिलीवेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी, ये तमाम फीचर्स जो हैं ये डाटा की क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं।
Imagine that you are a manager at All Electronics and have been charged with analyzing the company's data with respect to your branch sale. You immediately set out to perform this task. You carefully inspect the company's database and data warehouse, identifying and selecting attributes or dimensions to be included in your analysis. लेकिन अचानक से क्या होता है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं, यू नोटिस दैट सेवरल ऑफ द एट्रीब्यूट्स फॉर वेरियस ट्रिपल्स हैव नो रिकॉर्डेड वैल्यू। यहाँ से इंपॉर्टेंट है जी चीज़, यहाँ से आपने इस स्टोरी को समझना शुरू कर देना है। फॉर योर एनालिसिस, यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनालिसिस। आपको पता है कि इस पूरी बुक में थ्रू आउट जो राइटर है उन्होंने ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एक फिक्टिशियस स्टोर लिया हुआ है, जिसके ऊपर जो रिटेल स्टोर टाइप है, जिसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो बेची जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आपको अब यहाँ पे वो ये बताना चाह रही हैं कि किस तरह डाटा क्वालिटी जो है वो आपको लो डाटा क्वालिटी, लो माइनिंग की तरफ लेके जाती है। तो इसमें वो आपको ये बता रहा है कि जब आपको डाटा एनालिसिस का कहा जाएगा, आप फ़ौरन से क्या करेंगे, डाटा बेसिस को चेक करेंगे, डाटा वेयर हाउस में जाएंगे, फिर आप इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। लेकिन अचानक से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो एट्रीब्यूट्स आपके लिए अहम हैं उनमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हैं। फॉर योर एनालिसिस यू वुड लाइक टू इंक्लूड information as to whether each item purchased were advertised as on sale, yet you discovered that this information has not been recorded। मतलब आपने परचेजिंग आइटम्स को देखा और आप अब ये देखना चाहते हैं कि क्या ये सेल पे एडवर्टाइज हुए थे, वैसे ही परचेज कर लिए गए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वहाँ मिसिंग है। इसी तरह से बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिसिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि आपका डाटा इनकम्प्लीट है, लैकिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स है, इनएक्यूरेट या नॉइजी है, या इनकंसिस्टेंट है। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हैं वो रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास ये डाटा किस तरह से इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट हो जाता है। देखिए, बाज़-औक़ात हम स्टूडेंट्स को कहते हैं गूगल फॉर्म को फिल करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है ना, रेड वाला स्टार, दैट आर कंपल्सरी फील्ड्स, वो सिर्फ उन्हें ही फिल करते हैं, बाकी फील्ड्स को छोड़ देते हैं। तो हो सकता है जब हम लोग अपना बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो वो फील्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो लेकिन स्टूडेंट जब उसमें से लाइक देखें, अगर हमने 100 स्टूडेंट से कहा कि फॉर्म फिल करें, उनमें से 20 स्टूडेंट्स ने भी वो फील्ड छोड़ दी जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ था, तो एट द एंड अगर आपको एनालिसिस में वो एट्रीब्यूट चाहिए तो आपका वो जो डाटा है वो आपका क्या होगा, वो डाटा आपका जो है वो इनकम्प्लीट होगा, तो वो आपको एनालिसिस में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसी तरह से दिस वो कहते हैं कि दिस सिनेरियो इलस्ट्रेट्स थ्री ऑफ द एलिमेंट डिफाइनिंग द डाटा क्वालिटी। जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या हैं, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। सो इम्पोर्टेंट इज हमारी इस सिनेरियो के अंदर जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है, इसमें डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगर वो कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट भी नहीं है और कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो हमें कौन सा डाटा चाहिए, जो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, तो फिर उस डाटा को हम कहेंगे कि ये डाटा क्वालिटी डाटा है। ठीक है, inaccurate, incomplete and inconsistent data are common place properties of large real world databases and data warehouses. There are many possible reasons for inaccurate data. The data collection instrument used may be faulty। अब आपको ये बताने लगा है वो यहाँ पे कि क्यों जी आपके पास ये इश्यूज आते हैं, तो वो वहाँ पे वही है कि यूज़र जो है वो नॉन सीरियसली फॉर्म फिलिंग कर देता है, या आपका जो टूल है उसके ऊपर वो सबमिशन प्रॉपरली नहीं हो रही, तो इस वजह से आप लोगों के जो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना वो लैग कर जाते हैं वैल्यूज़ को। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी एक्सप्लेनेशन हुई है, तो ये आप अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक फीचर है हमारे पास, टाइमलीनेस। ठीक है, टाइमलीनेस को हम लोग देखते हैं कि ये डाटा क्वालिटी को कैसे इफेक्ट करता है। Suppose that you are overseeing the distribution of monthly sales houses to the top sale representative at All Electronics. Several sales representatives, however, fail to submit their sale record on time.
ये इम्पोर्टेंट है जी। यहाँ पे रिकॉर्ड की ऑन टाइम सबमिशन जो है, ठीक है, वो नहीं हो पाती कुछ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से एट द एंड ऑफ द मंथ। देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ करेक्शंस एंड एडजस्टमेंट्स दैट फ्लो इन आफ्टर द मंथ एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग ईच मंथ द डेट्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस आर इनकम्प्लीट। ठीक है, समझ आई आपको कि महीने के लास्ट पे जो आपने रिकॉर्ड सबमिट करवाना होता है, फ़र्ज़ करें वो नहीं हुआ, तो आपका जो पीरियड ऑफ मंथ है उसके एंड पे जब आप इस डाटा को निकालेंगे तो डाटा आपका क्या होगा, डाटा आपका जी इनकम्प्लीट होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि however once all of the data received it is correct, the fact that the month and date are not updated in a timely fashion has a negative impact on the डाटा क्वालिटी। तो सिंपली ये समझ आ गया होगा टाइमलीनेस से क्या मुराद है। टाइमलीनेस से मुराद ये है कि अगर आपके डाटा का कोई एट्रीब्यूट टाइम से रिलेटेड है तो दैट वैल्यू मस्ट बी अपडेटेड विद इन दैट गिवन टाइम। उसके अलावा अगर आप डाटा रिसीव करेंगे तो उसमें टाइमलीनेस का इशू आ रहा होगा। उसके बाद देयर आर अदर टू फैक्टर्स इफेक्टिंग डाटा क्वालिटी आर बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ मच द डाटा ट्रस्टेड बाय द यूज़र। ठीक है, बिलीवेबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो यूज़र ने कितना ट्रस्टेबल वे में जो है वो आपको प्रोवाइड किया है। और इंटरप्रेटेबिलिटी का मतलब ये होता है हाउ इजी द डाटा आर अंडरस्टूड, यानी कि किस फॉर्म में आप डाटा जो है वो रिसीव कर रहे हैं यूज़र से, क्या वो इस काबिल है कि आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज दैट अ डेटाबेस एट वन पॉइंट हैड सेवरल एरर्स all of which have since been corrected. The past errors, however, have caused many problems for the sales department user and so they no longer trust the data. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑनलाइन स्टोर पे गए हैं, जैसे मैंने रिसेंटली कुछ बुक्स ऑर्डर की हुई थी एक लोकल पाकिस्तानी कंपनी से अबाउट डाटा साइंसेज एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन हुआ क्या कि उस कंपनी ने मेरा ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन विद इन 7 डेज़ उनका ये था कि हम ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो डिलीवरी करते हैं, लेकिन विद इन 7 डेज़ वो बुक्स मुझे डिलीवर नहीं हुई और मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्या हुआ व्हाटएवर, उनकी साइट के ऊपर मेरा कोई ऑर्डर उस ऑर्डर नंबर के नेम से मैं ट्रैक नहीं कर पाई अपने ऑर्डर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसकी जो इंफॉर्मेशन है अगर वो करेक्टली अपडेटेड नहीं है तो आप लोगों के लिए उसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डाटा जो है वो आपका क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आपका जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रस्टेबिलिटी होनी चाहिए किसको, यूज़र को। अच्छा, ये ट्रस्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए जी, कि मैंने भी आपको बता दिया कि बिलीवेबिलिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो यूज़र है, मैं स्टूडेंट कह लगी, आपका यूज़र जो है वो आपको ट्रस्ट करे। फिर उसके बाद ये है कि आप लोग फीडबैक जो यूज़र से लेते हैं, जैसे अक्सर कंपनीज़ को आपने देखा होगा वो फीडबैक्स लेती है, तो वो क्यों लेती हैं, वो इसलिए लेती हैं कि उनको पता चल सके कि वो जो सर्विसेज दे रही हैं वो कितनी अच्छी हैं या उनके सेल्स डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है या फर्दर आगे जाके उन्हें कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो उसमें जो डाटा जाता है कंपनीज़ के पास यूज़र की तरफ से, वो क्या होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल हो, वो हमें डाटा एनालिसिस में हेल्प आउट करे। इस तरह की स्टेटमेंट्स ना हों कि जिससे हम कोई मीनिंगफुल जो है वो मतलब ना निकाल सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लाइक जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी तो आप कहते हैं क्वालिटी वाइज गुड है, एक यूज़र ने ये कमेंट किया, एक ने किया ब्रावो। ठीक है, अब ब्रावो का हम क्या मतलब ले सकते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम सिर्फ वो जो स्टेटमेंट्स हैं या फीडबैक्स है उसमें से क्वालिटी को टेस्ट करना चाहते हैं कि यूज़र ने क्वालिटी से रिलेटेड क्या फीडबैक्स दिए हैं। तो हम लोग क्वालिटी को फिर जब फोकस करेंगे तो हमारे पास फिर ऐसे कमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जिनके अंदर क्वालिटी को फोकस किया गया होगा। अगर उसके ऑल्टरनेटिव कोई आप ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसको हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, ब्रावो तो एक खुशी का इजहार है ना। ठीक है, अब आपको क्वालिटी अच्छी लगी या आपको वो परचेजिंग अच्छी लगी या क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आपने वो रिस्पॉन्स किया, तो इस तरह की जो चीज़ें ना ये इंटरप्रेटेबिलिटी के अंदर आती हैं।
अच्छा, अब जो अगर आप लोगों के पास बिलीवेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी ये दोनों अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि लो क्वालिटी ऑफ डाटा जो है ना वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपको पता है ऊपर हमने अभी स्टडी किया था कि लो क्वालिटी ऑफ डाटा जो है वो लो माइनिंग जो है उसकी तरफ हमें ले जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एनालिसिस है उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। सिमिलरली अगर ऊपर चले जाएँ दोबारा से, तो दोबारा से आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या देखा कि डाटा प्री प्रोसेसिंग का ओवरव्यू हमने लिया कि हमारे पास रियल वर्ल्ड डाटा जो है वो क्या होता है, वो नॉइज़ी होता है, उसमें लो क्वालिटी ऑफ डाटा होता है, उसकी बहुत सी रीज़न हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड ये तमाम चीज़ें, ये तो आप अब बार-बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि डाटा को इस तमाम से निकाल के उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ता है। और डाटा प्री प्रोसेसिंग के जो मेन स्टेप्स हैं वो उनका जो है वो है डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा रिडक्शन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अगर आप डाटा पे अप्लाई कर दें बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, तो आप क्या करते हैं, आप अपने डाटा को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी यानी कि क्वालिटी डाटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। और ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग के, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आप इनको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है वो अप्लाई नहीं करते। फिर उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स जो हैं उनको जब अप्लाई किया जाता है बिफोर माइनिंग, बिफोर अप्लाइंग एनी माइनिंग एल्गोरिदम, तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है डाटा माइनिंग का सबसे कोर प्रोसेस ही पैटर्न माइनिंग है। अगर आप अच्छे पैटर्न को निकाल लेते हैं तो आप अच्छे से उसको जो है वो आगे जाके उससे रिलेटेड डिसीजंस जो हैं एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा कि हमारे पास जो डाटा है, डाटा क्वालिटी के जो मैक्सिमम मेजर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है एक डाटा के लिए ताकि उसको हम क्वालिटी डाटा कह सकें, उसमें नंबर 1 पे आता है एक्यूरेसी, नंबर 2 पे आता है कंप्लीटनेस, नंबर 3 पे आता है कंसिस्टेंसी, नंबर 4 पे टाइमलीनेस, और फिर इसी तरह से बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। अगर इन तमाम के तमाम 6 के 6 फीचर्स में से कोई एक फीचर भी आपका डाउन हो तो डाटा क्वालिटी जो है वो बैडली हिट होती है, और डाटा जो है वो लो क्वालिटी में की क्लास में जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिससे आपको एट द एंड एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर कुछ समझ ना आए, कुछ रह जाए, तो वो फिर आप लोगों ने पूछ लेना है।